टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। विपक्ष बोलता है वाजपेयी जी एक चीज है, सरकार में रह करके कोई पार्टी अगर इस तरीके के भाषण दे और सिर्फ चले निशिकांत दुबे उनका वो पर्सनल ओपिनियन है, वाइस प्रेसिडेंट ने भी तो यही बात की है ना, उन्होंने भी तो ओवर रीच की बात की है। क्यों नहीं कह सकते? तो ट्रेंड हो गया ना भाई, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है ना। मेरा व्यू ये है कि ओवर रीच है, आपका व्यू है कि ओवर रीच नहीं है। तो ये तो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना। नहीं, पर अगर ऐसी अथॉरिटी पे बैठा हुआ कोई कहता है तो कल जज भी सोचेंगे ना। जैसे कि आज जस्टिस गवाई ने बोला कि भाई हम भी सोचने को मजबूर हैं कि भाई अगर हम आज ये कदम उठाएंगे तो कल को कोई नाराज ना हो जाए, कल को कोई ये ना कह दे कि भाई आप ओवररीच कर रहे हैं। एक बात सुनिए, ये कोई डिबेट पहली बार नहीं हो रही है। एनजीएसी पे भी डिबेट हुई थी, कॉलेजियम पे भी डिबेट होती है। आपको याद है जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, तब भी डिबेट स्टार्ट हुई थी। तो ये तो सरकारें करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। ये बताइए ना, पिछला ये जगमोहन सिन्हा कौन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट करती है राजेश जी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अगर आपने मेरी तरफ सवाल पूछा है तो मैं अपनी 2 मिनट में अपनी बात कहता हूं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की साख जो है वो दांव पे है। सुप्रीम कोर्ट यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 रुपए का जुर्माना लगाया था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जुर्माना प्रशांत भूषण ने दिया था। सुओ मोटो उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया था, क्योंकि प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था सीजेआई के बारे में, कहा था 4 सीजेआई डेमोक्रेसी को या जुडिशरी की साख को दांव पे लगाए हुए हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे को नहीं तलब करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट खोखला साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब अपनी साख को बचाने की बात है। रही बात इनकी कि ये बहस तो पहले भी होती रही है, तो ये क्या है, मथनी मथी जा रही है कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो निशिकांत दुबे हमारे मित्र हैं, ये निशिकांत दुबे आप ये 4 बार के सांसद हैं और 4 बार के सांसद 50% वोट जीत करके आए हैं। इससे पहले 56% वोट लेकर के आए थे। इनका कोई असर है अगर ये अटैक करते हैं जुडिशरी पे? देखिए, महाभियोग और किसी सीजेआई पे यह आरोप लगाना कि वो धार्मिक आधार पर गृहयुद्ध छिड़वा रहा है, दोनों में फर्क है। महाभियोग जो है एक संविधान सम्मत प्रक्रिया है। महाभियोग को आप किसी पर ये कहना कि आप बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कि गृहयुद्ध छेड़ रहा है इस मुल्क का सीजेआई, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा, इससे साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कुछ रॉ नर्व दबी हुई है। जी, आपने कुछ पूछा। नहीं, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे स्टेटमेंट बहुत साफ साफ दिए जा रहे हैं कि जो संविधान अपने मौजूदा स्वरूप में है उससे नरेंद्र मोदी सरकार असहज रहती है। इसीलिए कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि संविधान को बदलना है। जब राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना दिया पिछले चुनावों में, तब बैकफुट पे आ गई थी पार्टी। लेकिन अपने जो आनुषंगिक संगठन हैं या ये जो छिटपुट फ्रीलांसर्स हैं, उनसे संविधान पर अटैक है। ये अटैक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, ये संविधान पर अटैक है। संविधान खोखला हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, या यहाँ पे एक मिनट सुप्रीम कोर्ट बनाएगा? ये सवाल बड़ा अहमकाना सवाल है, क्योंकि सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट को वहां अपॉइंट ही इसलिए किया है कि वो लगाम कस सके। अगर पार्लियामेंट बेलगाम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें लगाम कस, तो मतलब लगाम कसने से असहज हो रहे हैं अमिताभ जी। हाँ, देखिए, मुझे फिर दोबारा इनके ऊपर में चर्चा नहीं करनी, मैं बार बार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि क्रिमिनल जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ के हिसाब से मोटिव और रीजन ढूंढना पड़ता है। यदि ऐसी कोई बातचीत आ रही है तो मैं उसके पीछे एक और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि एक रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट जस्टिस राकेश कुमार, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के खिलाफ में एक सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो करप्शन के मामले में उन्होंने एक केस कंप्लेंट फाइल की है। मैं उसके बारे में जानकारी आपके दर्शकों को दूं कि 1 जुलाई 2023 को लोअर कोर्ट से, जजेस कोर्ट से और हाई कोर्ट से एक व्यक्ति, एक पर्सन के खिलाफ में एक बेल रिजेक्ट होता है। शाम को तुरंत में तो सुप्रीम कोर्ट में वही बेल एप्लीकेशन फाइल होती है, तब तक टाइम ख़त्म होता है। एक जो 2 जजेस की बेंच सुन रही होती है उस बेल में, उनका डिस्प्यूट होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय डांस देख रहे थे कार्यक्रम में। उन्होंने वहीं से बेंच बदला और दोबारा उस व्यक्ति का बेल दिया गया, और वो व्यक्ति तीस्ता सितलवार, जो कि बहुत ही नटोरियस महिला हैं, मैं जानता हूँ इनको,
मैं जानता हूँ उन्होंने लगातार दंगा भड़काने की कोशिश की है देश में, और तीस्ता शीतलवाद के बारे में जितना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया 2023 के जुलाई में, वो मुझे लगता है ऐतिहासिक है। वैसे ही जैसे रात में एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए 12 बजे रात में कोर्ट, तीस्ता सीतलवाड़ के आतंकवादी हैं, ये पहले क्लियर किया जाए, तीस्ता सीतलवाड़ के आतंकवादी हैं। एक मिनट मैंने इनको कोई इंटरप्ट नहीं किया था इनके प्रलाप पे, इनके प्रलाप नहीं, पर आप क्या कहने आपकी रिश्तेदार होंगी, मैं आप पे वो जजमेंट मोटिवेटेड था तीस्ता। तो आप पहले उनको चुप कराइए पहले। मैंने किसी को इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरों को बोलने नहीं दूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब हम कोई एक एप्लीकेशन मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास तय समय सीमा यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को 361 अनुच्छेद के उल्लंघन के साथ यदि सुप्रीम कोर्ट करती है कि तुम इतने महीने में दे दो, भले ही वो कोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑर्डर को, तो गवर्नमेंट को सजेस्ट करे कि भाई गवर्नमेंट ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो चिंता करे। नहीं, उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो कहा है ये 361 का उल्लंघन है, नंबर 1। नंबर 2, यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हम लोग लड़ते हैं और हम लोग अपनी पूरी बहस खत्म कर देते हैं, और गरीब हमारा जो मुवक्किल है, क्लाइंट है, वो मरने लगता है, यदि 3 साल तक वो जजमेंट रिजर्व कर दिया जाता है, उस जजमेंट रिजर्व के बारे में हम कोई अपील नहीं कर सकते कि हमको जल्दी फैसला दो। यदि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने ऊपर में नियंत्रण नहीं करता, अपने अनुशासन नहीं लगाता, तो वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर में निर्देश देने के लिए अधिकृत नहीं है। मैं बहुत सम्मान से सुप्रीम कोर्ट के प्रति कहता हूँ। इन सब कारणों से आज की जनता, आज जो कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन हो चुका है, संवाद की क्रांति हो चुकी है, हर व्यक्ति अवेयर है, जनता इस पर प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप खुल करके डिबेट, देखिए अमिताभ जी भी अब एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि कुछ जजमेंट्स लोग सवाल पूछने लगते हैं कि क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये जुडिशियल ओवररीच है जो तीस्ता शीतलवाद के केस का या फिर अजमल कसब के केस का इन्होंने, ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप है, जुडिशियल डिक्टेटरशिप है अमिताभ जी। हाँ, ये आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप है। मैं कौशिक साहब क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप है। और आप आर्टिकल 361 को, मैं कह रहा हूं यदि मैं आर्टिकल 361 को आप बगैर हटाए, आप यदि उसके ऊपर में 142 इन्वोक कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपने जानबूझ के आर्टिकल 361 को आपने सरपास किया है, ये अनुचित है, और ये इट मे फॉल अंडर जुडिशियल डिक्टेटरशिप। ठीक है।